Hello everyone, my name is Anupul Srivastava and I welcome you all to our YouTube channel AIM Judiciary। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सिविल जज के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का वेटेज 10 मार्क्स का होता है। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और आज का एजेंडा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म के साथ। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U से यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। देयर इज अ वेरी फेयर चांस कि आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आपसे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। हार्डवेयर कोई भी पार्ट होता है जो आप छू और महसूस कर सकें, वो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हार्डवेयर कहलाता है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम इस तरह याद करेंगे कि हार्डवेयर इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर एज मशीन इट कंसिस्ट फिजिकल डिवाइसेस। लेमन टर्म में जो कुछ भी आप छू और महसूस कर सकते हैं कंप्यूटर में, वो सब कुछ हार्डवेयर है। जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, एनीथिंग विच यू कैन फील इज हार्डवेयर। अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ए बटन प्रेस करता हूं तो मेरे स्क्रीन पे ए लिख के आता है। ये टास्क परफॉर्मेंस के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कुछ कॉमनली नोन सॉफ्टवेयर जिनसे आप डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट हम सभी अपनी लाइफ में यूज करते हैं, आउटलुक और दे आर नंबर ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स। फर्दर बात करते हैं हम डेटा के बारे में। डेटा आपको समझना पड़ेगा कि डेटा का आइसोलेटेड फॉर्म में डेटा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब ये प्रोसेस होते हैं तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सितंबर या 2020 या जनवरी, ये अकेले इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम साथ में इनको प्रोसेस करके लाते हैं, जैसे सितंबर 2020, तो ये हो सकता है किसी का बर्थ ईयर हो सकता है किसी के लिए जॉब ज्वाइनिंग ईयर हो, और इससे आप डिफरेंट तरीके की चीजों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये डेटा को जब प्रोसेस होता है तो हमको एक सिग्निफिकेंट आउटपुट मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यूजर के बारे में। यूजर कोई भी वो इंसान है जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप हमारा ये लेक्चर अपने कंप्यूटर पे बैठ के देख रहे हैं तो आप यूजर हुए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर 3 यूनिट से मिलकर बना होता है मेजरली, जिसको हम इनपुट आउटपुट यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में। इनपुट आउटपुट यूनिट वो यूनिट होते हैं जिनके थ्रू एक यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। ये हमसे इनपुट लेते हैं
और हमको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कीबोर्ड और माउस हमसे इनपुट सिग्नल लेते हैं, ये हमारे इनपुट यूनिट हुए, और मॉनिटर और प्रिंटर हमको आउटपुट देते हैं, ये हमारे आउटपुट यूनिट हुए। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं और वो प्रोसेस होकर के आउटपुट हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। सीपीयू को हम दो भाग में बांट सकते हैं, पहले को हम एएलयू बोलते हैं और दूसरे को कंट्रोल यूनिट सीयू। आपसे एग्जाम में एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्लीज अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हमने 2+2 डेटा एंटर किया और हमको आउटपुट 4 मिलता है, तो इसके पीछे जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम एएलयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस के लिए। जैसे अगर हमने 2+2 इनपुट दिया, उसके बाद 3+4 का इनपुट दिया, तो हमको आउटपुट मिलना है 4 और 7। पहला आउटपुट हमारा 4 आएगा, दूसरा 7। इस सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्ट, उसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट का काम होता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे डेटा को स्टोर करना। मेमोरी यूनिट दो तरह की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हमारे डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिसको हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और रीड ओनली मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने वर्ड फाइल को ओपन करते हैं और अपने वर्ड फाइल पे हम एक लेटर टाइप करते हैं, हम अपने लेटर को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो वो लिखते समय जहां पे स्टोर होगी वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और वहां पे जो इंटरफेस हमको दिखता है, हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो इंटरफेस जहां पे स्टोर होता है उस मेमोरी एलोकेशन पार्ट का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी या रोम। अब हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी हमारी डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप सीडी के नाम से जानते हैं, या पेन ड्राइव, ये सारे यही एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, स्टोरेज यूनिट की। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। 8 bit is equal to 1 byte, 1024 bytes is equal to 1 kilobyte, and 1024 kilobyte is equal to 1 MB and so on। ये यूनिट कन्वर्जन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं, और वहां पे आपके पास ऑप्शन होंगे, द करेक्ट आंसर विल बी 8 बिट। आगे बढ़ते हैं और हम आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अपना मार्कर ऑन करता हूं और करके मैं पेन यूज करता हूं। ये जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपको दिख रहा है, जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ये यहाँ पे पावर सप्लाई है, यहाँ पे प्रोसेसर है, ये रैम का यूनिट है। ये सारे अलग अलग डिवाइस होते हैं जो मदरबोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।